मेहता का उल्टा चश्मा की छोटी सी सोनू भिड़े तो आपको याद ही होंगी। उस रोल को झील मेहता ने निभाया था। झील मेहता अब बड़ी हो चुकी हैं और एक्टिंग छोड़ने के बाद खुद का बिजनेस करने लगी थी। अब झील मेहता शादी करने जा रही हैं। घर में शादी का जश्न शुरू हो गया है और तैयारियां जोरों से चल रही हैं। झील मेहता की शादी 28 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट्स के माने तो झील मेहता अपने शादी को लेकर काफी एक्साइटेड है और अब फाइनली 28 दिसंबर को वह दिन भी तय किया गया है जब वे मंगेतर और कंटेंट क्रिएटर आदित्य दुबे के साथ 7 फेरे लेंगी। झील मेहता ने बताया कि उनकी शादी ट्रेडिशनल अंदाज में होगी, जिसमें कंटेम्परेरी चीजों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने शादी को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर बताया। झील मेहता ने बॉयफ्रेंड आदित्य दुबे से जनवरी 2024 में सगाई की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। अमीषा प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर अमीषा डेटिंग लाइफ को लेकर छा गई हैं। 49 साल के अमीषा की सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक शख्स के साथ कोजी होती नजर आ रही हैं। अमीषा के साथ जो शख्स है वो उनसे 19 साल छोटे करोड़पति बिजनेसमैन निर्वाण बिरला है। फोटो में अमीषा निर्वाण की गोद में बैठी हुई नजर आ रही हैं। अमीषा का नाम उनसे पहले 8 साल बड़े विक्रम भट्ट से जुड़ चुका है। दोनों का अफेयर 5 सालों तक चला था, फिर दोनों अलग हो गए थे। अमीषा ने एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया था। अमीषा और निर्वाण की इस फोटो पर लोग ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं। वो दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। टीवी की संस्कारी बहुओं में से एक प्रीता यानी श्रद्धा आर्या के घर जल्द ही खुशियों की दस्तक होने वाली है। कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस ने कुछ महीने पहले ही प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। अपनी खुशियों को फैंस के साथ शेयर करने के बाद से ही श्रद्धा के अंदाज लोगों का दिल जीतने लगा था। गोद भराई से लेकर दिवाली पार्टी के दौरान साड़ी में सुंदर दिखती श्रद्धा आर्या पर सभी की निगाहें टिकी रहीं। हैविली प्रेग्नेंट होने के बाद भी श्रद्धा ना तो स्टाइल से समझौता कर रही हैं और ना ही उनके ग्लैमरस लुक पर कोई असर दिख रहा है, बल्कि हसीना स्टाइलिश दिखने के साथ ही बेबी बम्प को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। हालांकि श्रद्धा आर्या का एक वीडियो सामने आने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में ठुमका लगाने पर शर्म और हया करने की नसीहत तक दे रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें श्रद्धा का बिंदास डांस और स्टाइल दोनों ही काफी पसंद आ रहा है। काफी समय से अक्षय कुमार की किस्मत बड़े पर्दे पर थोड़ी सुस्त सी चल रही है। इस वजह से एक्टर लगातार कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए बादशाह बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस साल एक्टर की 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, लेकिन सिंघम अगेन के अलावा कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। खेल से एक्टर को काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई। अब एक्टर का सबसे ज्यादा भरोसा स्काई फोर्स पर टिका है। फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिनेश विजान और जियो स्टूडियोज द्वारा निर्मित स्काई फोर्स 2025 में गणतंत्र दिवस वाले वीक में रिलीज होगी। संदीप केलवानी और अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित एक्शन से भरपूर इस फिल्म में सारा अली खान और निम्रत कौर भी नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो क्रिसमस 2024 के मौके पर फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा। अभिषेक बच्चन सुजीत सरकार की आगामी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की तैयारी कर रही हैं। साथ ही वे कई महीनों से अपनी पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से कथित अलगाव को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। कथित तौर पर उनका नाम 10वीं की को स्टार निम्रत कौर के साथ जोड़ा जा रहा है। अभिषेक ने हाल ही में ऐश्वर्या बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों के बीच जीवन की उलझने में फंसने के बारे में बात की। आई वॉन्ट टू टॉक एक्टर ने बताया कि लाइफ कैसे तय करती है कि आपको क्या करना चाहिए। अभिषेक ने कहा कि ये आपको बताता है कि वहाँ हर किसी के लिए थोड़ी जगह है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। हम सभी जीवन की उलझन में फंस गए हैं। हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। हम में से कुछ को कॉर्पोरेट नौकरियां मिल गई हैं, हम में से कुछ कलाकार हैं और जीवन आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।